ओम शांति। आज शिव बाबा के 20 अक्टूबर 1969 के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। टॉपिक है बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। आज किस संगठन से बाप दादा मिलने आए हैं? आज के संगठन को क्या कहेंगे? आज का संगठन है ज्ञान सूर्य और सितारों का। हर एक सितारा अपनी अपनी चमक दिखाने वाला है। बाप दादा हर एक सितारे की चमक देखने के लिए आए हैं। आप सभी इस भट्टी में आए हो तो अपने को क्या बनाने के लिए आए हो? मालूम है भट्टी से क्या बनकर निकलना है? फरिश्ता। फरिश्ता नहीं हो। इस भट्टी में संपूर्णता का ठप्पा लगाकर निकलेंगे। अभी फरिश्ते बनने के पुरुषार्थी हो, लेकिन संपूर्णता में जो कमी है उसी कमी को इस भट्टी में स्वाहा करने के लिए आए हो। ऐसे हो ना। कमियों को दूर करने के लिए क्या बात याद रखेंगे जिससे संपूर्णता का पूरा ही ठप्पा लगा कर जाएंगे? आज बाप दादा बहुत सहज बात सुनाते हैं। बहुत सहज से सहज यही बात याद रखना है कि मैं बिंदु हूँ और बाप भी बिंदु है, लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु है। तो बिंदु और सिंधु यह बाप और बच्चे का परिचय है। दो शब्द भी अगर याद रखो तो संपूर्णता सहज आ सकती है। स्कूल में छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो पहले क्या सिखलाते हैं? पहले तो बिंदु ही लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं तो एक व अल्फ लिख सिखाते हैं, तो यह भी एक बिंदु। फिर आगे बढ़ते हैं तो बिंदु की याद उस एक में ही सभी बातें आ जाती हैं। एक की याद और एक रस अवस्था, एक की ही मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार। अगर एक एक बात ही याद रखें तो बहुत ही अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ बिंदु और एक, उसके आगे विस्तार में जाने की दरकार नहीं। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति। अगर सर्विस नहीं तो बिंदु और एक। उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यही बातें याद रखो तो सहज संपूर्णता को पा सकते हो। सहज है व मुश्किल है। सहज मार्ग है, लेकिन सहज को मुश्किल कौन बनाता है? संस्कार। यह संस्कार भी उत्पन्न क्यों होते हैं? सिर्फ अपनी विस्मृति इन सब बातों को उत्पन्न करती है। चाहे पिछले संस्कार, पिछले कर्म बंधन, चाहे वर्तमान की भूलें, जो भी कुछ होता है उनका मूल कारण अपनी विस्मृति है। अपनी विस्मृति के कारण ये सभी व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती है। स्मृति रहने से क्या होगा? जो लक्ष्य रख करके आए हो, स्मृति संपूर्ण, विस्मृति असंपूर्ण। विस्मृति है तो बहुत ही विघन है, और स्मृति है तो सहज और संपूर्णता।
जो बातें सुनाई, अगर इस स्मृति को मजबूत करते जाओ तो विस्मृति आपे ही भाग जाएगी। स्मृति को छोड़ेंगे ही नहीं तो विस्मृति कहाँ से आएगी। सूर्यास्त हो जाता है तब अंधियारा हो जाता है। सूर्यास्त ही न हो तो अंधियारा कैसे आवे। वैसे ही अगर स्मृति का सूर्य सदा कायम रखेंगे तो विस्मृति का अंधियारा आ नहीं सकता। यह अलौकिक ड्रिल जानते हो। वैसे भी अभी वह जो ड्रिल करते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। तंदुरुस्ती के साथ साथ शक्तिशाली भी रहते हैं। तो यह अलौकिक ड्रिल जो जितनी करता है उतना ही तंदुरुस्ती अर्थात माया की व्याधि नहीं आती और शक्ति स्वरूप भी रहता है। जितना जितना यह अलौकिक बुद्धि की ड्रिल करते रहेंगे उतना ही जो लक्ष्य है बनने का वह बन पाएंगे। ड्रिल में जैसे ड्रिल मास्टर कहता है वैसे हाथ पांव चलाते हैं ना। यहाँ भी अगर सभी को कहा जाए 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ तो बन सकेंगे। जैसे स्कूल शरीर के हाथ पांव झट डायरेक्शन प्रमाण ड्रिल में चलाते रहते, वैसे 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बनने की प्रैक्टिस है। साकारी से निराकारी बनने में कितना समय लगता है, जबकि अपना ही असली स्वरूप है। फिर भी सेकंड में क्यों नहीं स्थित हो सकते। अब तक कर्म बंधन, क्या अब तक भी कर्म बंधन की आवाज़ सुनते रहेंगे। जब यह पुराना शरीर छोड़ देंगे तब तक कर्म बंधन सुनते रहेंगे। इस क्लास में प्रश्न का उत्तर देने वाला कौन है। वह तो बहुत नाम सुनाए, फिर प्रश्न उत्तर से पार जाने वाला कौन। इस भट्टी में परखने की पावर आएगी। हर एक को यही कोशिश करनी चाहिए कि हम संपूर्ण बनकर के ही जाएंगे। ऐसे अब हो सकता है वह अंत में होगा, हो सकता है। तो बाकी अंत तक रहकर क्या करेंगे। प्रजा बनाएंगे। स्वयं राजा ताजधारी बन जाएंगे तो और दूसरों को प्रजा बनाएंगे। आप समान भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है। नहीं तो प्रजा बिगड़ राज्य किस पर करेंगे। तो ऐसे समझें कि इतने सभी सितारे संपूर्ण बन करके ही जाएंगे। यही उमंग और निश्चय हर एक में होना आवश्यक है कि हम संपूर्ण बने और सर्व को बनाएंगे। यही उमंग उत्साह सदा कायम रहे तो अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और बाप दादा को निश्चय है ऐसे संपूर्ण ही इस यज्ञ कुंड से निकलेंगे। कुंड का यादगार देखा है। यह तो जो भी स्थान है सभी यह ही है, लेकिन फिर भी यज्ञ कुंड का महत्व होता है। वैसे भी देखा होगा गंगा और यमुना दोनों का महत्व है, लेकिन फिर भी संगम का महत्व ज़्यादा है। वहाँ नहाना श्रेष्ठ माना जाता है। गंगा यमुना तो
बहुत स्थानों पर होती है, लेकिन फिर भी विशेष संगम पर नहाने क्यों जाते हैं? उनका विशेष महत्व क्या है? संगम के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो ना। जैसे विशेष स्थानों का विशेष महत्व होता है, इसी प्रकार मधुबन की भट्ठी का भी विशेष महत्व है। इस भट्ठी से संपूर्णता की सौगात बाप द्वारा मिलती है। यह मिलन का अर्थात संगम का विशेष सौभाग्य बच्चों को मिलता है। यह मिलन ही संपूर्णता की सौगात के रूप में है। इस मिलन का ही यह संगम यादगार है, तो यह मिलना ही संपूर्णता की सौगात है। भट्ठी से संपूर्ण बनने का तो छाप व ठप्पा लगाकर ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस भट्ठी में हिसाब करना भी अच्छी रीति सीखना है। कहाँ कहाँ हिसाब पूरा न करने के कारण जहाँ प्लस करना है वहाँ माइनस कर लेते हैं, जहाँ माइनस करना है वहाँ प्लस कर लेते, इसलिए स्थिति डगमग होती है। यह हिसाब भी पूरा सीखना है कि किस बात में जोड़ना है और किस बात में कट करना है। प्रवृत्ति में रहने कारण जहाँ ना जोड़ना वहाँ भी जोड़ लेते हैं, और जहाँ काटना ना हो वहाँ भी काट लेते। यह छोटा सा हिसाब बड़ी समस्या का रूप हो जाता है, इसलिए यह भी पूरा सीखना है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी क्या तोड़ना है, क्या जोड़ना है, और जोड़ना भी है तो कहाँ तक और किस रूप में। आपको भट्ठी में बुलाया है तो उसका कार्य भी बताएंगे ना। कौन कौन सी पढ़ाई के सब्जेक्ट में परिपक्व होना है। एक तो अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल की सब्जेक्ट और दूसरी यह हिसाब करना। दोनों ही बातें इस भट्ठी में सीखनी है। अगर इन दोनों बातों में संपूर्ण बन गए तो बाकी क्या रहेगा। संपूर्ण तो बनकर ही निकलेंगे, खुद तो बन जाएंगे, लेकिन औरों को बनाने का कार्य भी बाकी रहेगा। इसी निमित्त ही जाना है, संबंध के कारण नहीं जाना है, लेकिन सर्विस के निमित्त जाना है। जाना भी है तो सिर्फ सर्विस के निमित्त। जहाँ भी रहो लेकिन अपने को ऐसा समझकर रहेंगे तो अवस्था न्यारी और प्यारी रहेगी। जैसे बाप दादा सर्विस के निमित्त आते जाते हैं ना, तो आप सभी को भी सिर्फ सर्विस के अर्थ निमित्त जाना है और सर्विस की सफलता पा करके फिर सम्मुख आना है। अव्यक्त वतन से वर्तमान समय बाप दादा हर बच्चे को कौन सा मंत्र देते हैं। गो सुन कम सुन, सर्विस प्रति जाओ और साथी बन करके जल्दी आओ, फिर जाओ। जब यहाँ गो सुन कम सुन होंगे तब बुद्धि द्वारा भी जल्दी होंगे। बुद्धि की ड्रिल भी गो सुन कम सुन है ना। वह स्थिति तब होगी जब यह स्कूल मंत्र याद रखेंगे। इस मंत्र से
उस मंत्र का संबंध है, तब तो बताया यह कुंड का महत्व है। यह आपको सौगात के रूप में मिलती है, वहाँ पुरुषार्थ रूप में। तो यह कुंड का विशेष महत्व हुआ ना। यहाँ वरदान, वहाँ मेहनत। जब वरदान मिल सकता है तो मेहनत क्यों करते हैं। इस यज्ञ कुंड से भाषा बोलना भी सीख कर जाना है। ऐसा सैंपल बनना है जो आपको देख दूसरे भी आकर्षित होकर यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाए। बाप दादा हर एक की तस्वीर से हर एक की तकदीर और तदबीर देखते हैं, कहाँ तक अपनी तकदीर बनाते हैं। आप भी जब किसको देखते हो तो हर एक की तस्वीर से उनकी तदबीर, उनके पुरुषार्थ का जो विशेष गुण है वही देखना है। हर एक के पुरुषार्थ में विशेष गुण जरूर होता है, उस गुण को देखना है। एक होता है गुण और गुण के साथ साथ फिर होता है गुणा। शब्द कितना नज़दीक है, लेकिन वह क्या। अगर गुण नहीं देखते हो तो गुणा लग जाता है। तो हर एक के गुण को देखना है तो गुणा जो लगता है वह खत्म हो जाएगा। जो एक दो के स्नेही होते हैं, ऐसे स्नेही बच्चों से बाप दादा का भी अति स्नेह है। स्नेह ही समीप लाता है। जितना स्नेही उतना समीप, तो एक दो में स्नेही हो। ऐसे स्नेही बच्चे ही समीप भी आ सकते हैं, जब भी और भविष्य में भी, अब भी और भविष्य में भी। विशेष स्नेही है, इसलिए आज विशेष डबल टीका लगा रहे हैं, लेकिन अनोखा। लौकिक रीति का टीका नहीं, डबल टीका कौन सा है। एक तो निराकारी, दूसरा न्यारापन। यह डबल टीका हर एक के मस्तक पर अविनाशी स्थित कराने के लिए अविनाशी रूप से ही लगा रहे हैं। यह अविनाशी टीका सदा कायम रहता है। तिलक को सुहाग की निशानी कहा जाता है। इस तिलक को सदा कायम रखने की कोशिश करनी है। जितना जितना परिपक्व रहेंगे उतना पद पा सकेंगे। हर एक यही सोचे कि हम ही नंबर 1 हैं। अगर हर एक नंबर 1 होंगे तो नंबर 2 कौन आएंगे। बाप की क्लास में कभी भी नंबर नहीं निकल सकती। टीचर भी नंबर 1, स्टूडेंट भी नंबर 1, तो एक एक नंबर 1। तो ऐसी क्लास का तो मधुबन में चित्र होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।